Assalamu alaikum. I'm Nareen Asgar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about how our digestive system works. Basically, in previous lectures, we have already discussed about accessory digestive system organs as well as some important organs of digestive system. उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में इन सब ऑर्गन्स का वन बाय वन फंक्शन, उनसे कौन से एंजाइम्स की सिक्रीशन हो रही है और इससे रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर में हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन। बेसिकली डाइजेशन जो है ये वाला प्रोसेस जिसमें हम फूड को जो है इंजेस्ट करके देन उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो डिफरेंट फेजेस में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 फेजेस है, इंजेशन है, देन मूवमेंट, फिर केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एलिमिनेशन। वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैकेनिकल डाइजेशन है जिसको हम फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें कोई भी इंजाइम यूज नहीं होता बल्कि कोई ना कोई बॉडी का डिफरेंट पार्ट है, जिस तरह टीथ हैं, जो कि टंग है इसके अंदर जो कि मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, फूड को जो वो टीयर करते हैं, तो जिसमें बोलस की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये सारी के सारी जो डाइजेशन की फॉर्म है ये मैकेनिकल है। आगे फर्दर जब डिफरेंट इंजाइम्स एक्ट करते हैं इस पे उसको कंप्लीट उसकी ब्रेकडाउन के लिए, डेट इज केमिकल डाइजेशन। तो नॉर्मली यहाँ से इसी तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है। द टाइप ऑफ डाइजेशन इन विच मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस, सो डेट इज मैकेनिकल वन। और अगर किसी इंजाइम का या केमिकल का नहीं मेंशन है तो देन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन मैकेनिकल डाइजेशन में प्रोसेसेस आती हैं, एक तो देन मिक्स करना होता है फूड को बाय टंग, देन चर्निंग ऑफ फूड इन स्टमक एंड सेगमेंटेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर भी जो स्पेसिफिक जिससे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस के थ्रू एसोफेगस से जो है वो फूड मूव करती है टुवर्ड्स स्टमक, और फिर स्टमक की जो है आगे उसके अंदर जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के की रिस्पॉन्सिबल के तौर पे जो एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है स्टमक में, उसको कहते हैं चर्निंग सेंसेशन। सिमिलरली जो टू एंड फ्रो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फूड की मूवमेंट होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो ये इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, एक पेरिस्टालसिस है, इसका रिवर्स एंटी पेरिस्टालसिस। ये कहाँ से स्टार्ट होकर किस पॉइंट तक है? सिमिलरली चर्निंग एंड सेगमेंटेशन आर एसोसिएटेड एट विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट वन इसमें बोलस टर्म, ये नॉर्मली काफ़ी बार आता है डिफरेंस बिटवीन बोलस और काइम का। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बहुत से जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो सॉफ्टन बॉडी, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है टंग की मूवमेंट की वजह से हमारे माउथ के अंदर, डेट इज बोलस। और ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल दोनों डाइजेशन होती है। यहाँ से ऐसे भी एमसीक्यूज बन जाता है कि द बोलस इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ डाइजेशन। तो इसमें मैकेनिकल भी है क्योंकि इसमें टंग है, टीथ है, उसकी ग्राइंडिंग मिक्सिंग हो रही है, एज वेल एज इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से सलाइवा भी रिलीज होता है। और सलाइवा के अंदर जो है वो केमिकल्स है, एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। मीन्स दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन आर इन्वॉल्व टू फॉर्म बोलस। तो यहाँ से जो है वो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली एपिग्लोटिस और फेनेक्स और एस्फेगस का रिलेशन भी काफ़ी बार हमने किया हुआ है। देन आगे है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि बोलस की आगे डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम एसोफेगस टू ऑनवर्ड, और इसको वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन कहते हैं। देन है पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन में डिफरेंस। पेरिस्टालसिस बेसिकली ये अल्टरनेशन वेव ऑफ कंट्रैक्शन है, जबकि सेगमेंटेशन जो है मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ टू एड इन मिक्सिंग। बेसिकली जो सेगमेंटेशन है इसके दौरान फूड एज सच मूव नहीं करती, अपनी ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो यानी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है जस्ट, लेकिन ओवरऑल उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। लेकिन पेरिस्टालसिस के दौरान जो है फूड डाउनवर्ड मूव करती है। नॉर्मली एसोफेगस से जो है वो आगे स्टमक तक फूड का पूरा पैसेज जो है टुवर्ड्स द होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। और इसका रिवर्स जो है वो एंटी पेरिस्टालसिस है, जो कि नॉर्मली वोमिटिंग और फूड पॉइजनिंग के केस में होता है, फूड का गेन माउथ में आ जाना।
द नेक्स्ट वन इज स्टमक में इंटर होने के लिए जो स्फिंक्टर्स है स्टमक की, क्योंकि दोनों तरफ स्फिंक्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन sphincter is called esophageal sphincter, as the name indicated it is between esophagus and stomach. एंड सेकंड वन जो उसके लोअर पोर्शन पे होता है, उसके पाइलोडिक रीजन पे, उसको कहते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर, एज यू कैन सी इन डायग्राम. So basically pyloric because it is near most to pancreas as well as जो है वो उसका पोस्टीरियर रीजन स्टमक का बैकवर्ड वाला पोर्शन, तो इस वजह से जो है इसका नेम जो उससे रेलिवेंट है. देन नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड का रोल है. फर्स्ट वन जो HCl एसिड है मोस्टली कंसनट्रेटेड एसिड पाया जाता है. एक तो ये पीएच को लोअर करता है, सेकेंडली जो है ये किल करता है बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, और फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है. पीएच को लो इसलिए करता है क्योंकि जो स्टमक के अंदर एंजाइम है पेप्सिन, इट इज़ बेसिकली वर्क एट 2 pH. तो 2 pH यानी इतनी ज़्यादा एसिडिटी रिक्वायर है, तो इसलिए वो एसिड जो है बेसिकली उसका मेन फंक्शन यही है कि उसको पेप्सिन को एक्टिव करना, फ्रॉम पेप्सिनोजन टू पेप्सिन. तो इसका इससे रिलेटेड काफ़ी बार एमसीक्यूज आया हुआ है कि कौन जो है वो पीएच को कम करता है और किस वजह से होती है, और फिर पीएच के कम करने की वजह से कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म कौन सी और एक्टिव फॉर्म कौन सी, और फिर उसका फंक्शन क्या है, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किस पार्ट से एसोसिएटेड है, डेट इज बेसिकली स्टमक. एंड देन नेक्स्ट वन इज एंजाइम्स, और एंजाइम्स के अंदर वही है जो मेनली प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन करते हैं. देन म्यूकस है जो कि इसके अंदर ही स्टमक के हमने लास्ट टाइम पढ़े थे सेल्स, जो चीफ सेल्स हैं, इसके अलावा इसके ग्लोबुलर सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, जो हमने स्टमक के लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखे थे डिफरेंट सेल्स के टाइप और उनकी एज वेल एज उनकी जो भी कोरेस्पॉन्डिंग सिक्रीशन है. सिमिलरली ये म्यूकस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो स्टमक के अंदर इतनी ज़्यादा एसिडिटी है, एंजाइम्स हैं, तो उसकी वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके. वरना स्टमक अल्सर तभी होता है जब ये म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाती है और फिर उसी एसिडिटी की वजह से जो स्टमक की वॉल्स हैं वो ब्रेक कर जाती है. आगे नेक्स्ट वन है तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलिवेंट एक टर्म है काइम. बेसिकली जो फर्स्ट माउथ के अंदर जो एक बनता है सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर सॉफ्ट मास ऑफ द फूड, that is called bolus. But after protein digestion stomach जो एक मास बनता है ग्लोब्यूलर मास, जिसके अंदर मोस्टली इस तरह से एमसीक्यूज आ जाता है कि द सब्सटेंस विच कंटेन गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड आइदर बोलस है, काइम है, या फिर वट. तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक से रेलिवेंट है स्टमक के अंदर, या फिर ये भी इस तरीके से भी आ जाता है कि किस के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी है, तो वो भी ऑब्वियस है वो काइम है, क्योंकि काइम जो है स्टमक के बाद बनता है, यानी स्टमक के से आगे जो फूड मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डेट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ काइम. और काइम की मूवमेंट कहाँ से होती है, काइम बेसिकली मूव करता है थ्रो पाइलोरिक स्फिंक्टर, और बोलस जो है वो इट मूव करता है थ्रो एसोफेगियल स्फिंक्टर. क्योंकि दैट्स व्हाट बोलस में माउथ से एसोफेगस से स्टमक में आता है, तो उसके लिए वो अपर वाला स्फिंक्टर है और लोअर वाला स्फिंक्टर जो है वो काइम है. तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ जाता है कि द सॉफ्ट एंड मास ऑफ द फूड that basically pass to pyloric sphincter is called either bolus है, काइम है, या फिर जो है उसके लिए और भी उन्होंने एसोसिएटेड टर्म्स लिखे होंगे, तो बेसिकली दैट इज काइम. अगर इस तरीके से कंसेप्ट वाइज इस टॉपिक को कवर करेंगे तो देन यू कैन इजीली टैकल मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज रेलेवेंट टू gastrointestinal tract. So here is also peristalsis or segmentation movement. And the next one is small intestine. काइम इज बेसिकली मूव करता है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ में 90% जो एब्जॉर्प्शन हो जाती है. तो इसी तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मेन ऑर्गन है स्पेशली ह्यूमंस के केस में फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. एंड इसमें सारी की सारी एब्जॉर्प्शन होती है जितने हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं थ्रो विलाय और माइक्रो विलाय, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन इसी से ही रेलिवेंट है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो कि पैंक्रियाज से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन आती है वो एक तो पैंक्रियाज से आती है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और इसके अलावा जो लीवर से आती है जो कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स में है, बाइल की सिक्रीशन होती है जो कि गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होती है. तो बेसिकली दीज आर सम सिक्रीशंस दैट आर रेलिवेंट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड here यू कैन सी यहाँ पे जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, और जो स्टमक के अंदर है वो है पेप्सिन. ये भी एज यूजुअल जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. सो दैट्स वाई
इन चीज़ों पे जो है ना नॉर्मली कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एमसीक्यूज इसी तरीके से बनते हैं कि लाइक द प्रोटीन डाइजेशन इंजाइम दैट इज बेसिकली सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, वो पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है या वट एवर, सो दैट इज बेसिकली ट्रिप्सिन. एंड देन नेक्स्ट वन इज some other enzymes of digestion, like इसमें न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन होती है बाय न्यूक्लियसेस, सिमिलरली फैट इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेजेस. और इसी में ही जो है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर अल्कलाइन मीडियम वो भी इस पैंक्रियाटिक जूस में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है ट्रिप्सिन स्पेशली वो वर्क करता है 9 पीएच यानी अल्कलाइन मीडियम रिक्वायर होता है. फिर देन आफ्टर जो है वो डाइजेशन के बाद आगे अब्जॉर्प्शन है एज वेल एज जो है वो डेफिकेशन है यानी रिमूवल ऑफ फूड है. So here you can see absorption in small intestine. अब जो इसके अंदर बेसिकली absorption होती है वो एक लीवर से एसोसिएटेड हिपैटिक पोर्टल वेन. यहाँ पे मोस्टली एमसीक्यूज यही आता है कि सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू लीवर बाय विच वेन. तो बेसिकली उसका नेम एसोसिएटेड अगर तो हिपैटिक पोर्टल वेन है तो देन you can easily mark, but it is also considered as lymph. एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमारा तकरीबन लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसमें हर पार्ट में जो है क्या स्पेसिफिकेशन है. स्पेशली ये एसोसिएटेड है टू अब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज यहाँ पे जो है विटामिन के और विटामिन बी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इनकी सिक्रीशंस जो है लार्ज इंटेस्टाइन के इसी पार्ट में होती है. फिर देन है रेक्टम जो कि बेसिकली रिड्यूस्ड होता है फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. एंड देन एनल स्फिंक्टर, यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसको कहते हैं एनल स्फिंक्टर. स्फिंक्टर जस्ट लाइक वैसे ही जिस तरह हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट हम पंप्स पढ़ते हैं जो कि वॉल्व्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं उसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट को ब्लड की. सिमिलरली फूड की जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर्स हैं. पहले हमने एसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ा, देन फिर स्टमक के दो स्फिंक्टर्स थे. सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन का स्फिंक्टर है जिसे मीडियोलिलिक स्फिंक्टर कहते हैं. देन ये एनुअल का भी स्फिंक्टर है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है. तो नॉर्मली ये भी एमसीक्यूज आ जाता है द टोटल स्फिंक्टर्स दैट आर फाउंड इन digestive tract या human digestive system, then you must know कि how many total sphincters are found. So these are almost 6 in number. And then next one is process of digestion. This is a flow sheet diagram. You can study in detail as well. And then the removal of waste. अब waste का जो removal है इससे दो terms associated हैं, एक है ejection और एक है excretion. इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और नॉर्मली इसके बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं. इजेक्शन बेसिकली कहते हैं रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, वो वेस्ट जो कि डाइजेशन के बाद बनता है जिस तरह ये फीसिस की फॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली इजेक्शन. जबकि एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो किसी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है. जिस तरह मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है वहाँ से यूरिया की सिक्रिएशन होती है. सो यूरिया इज आल्सो अ वेस्ट दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन के बाद अमोनिया एंड सो ऑन. जिस तरह ह्यूमन्स हैं ये यूरियोटिलिक एनिमल्स में आते हैं यानी हम यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट सिक्रीट करते हैं, वाइल जो फिशेस हैं उनके अंदर अमोनिया की फॉर्म में सिक्रीशन होती है तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो अमोनिया है, हमारा यूरिया है. फिर देन यूरिन की जो फॉर्मेशन है कंप्लीट दिस इज आल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट. बेसिकली वाटर हमारा बॉडी से जो रिमूव होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो बेसिकली जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तब हम यूरिनरी सिस्टम बेसिकली उसके अंदर किडनीज एंड वो सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं. देन अगर हम इजेक्शन की बात करें दैट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि मोस्टली फिजिक्स की फॉर्म में या सॉलिड मास बॉडी है. तो इसमें जो है वो नॉर्मली कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अनडाइजेस्टेड जो फूड होती है वो बेसिकली इजेक्ट होती है बॉडी से आउटसाइड. तो ये दोनों की डेफिनेशन किसी भी तरीके से जो है वो घुमा के आ जाती है पेपर में. तो अगर इसका राइट कंसेप्ट हो तो देन यू कैन इजीली मार्क द राइट ऑप्शन. एंड देन नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है. नॉर्मली जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमने इसका जो है वो कंट्रोल भी पढ़ना होता है. इसमें केमिकल्स कौन से इन्वॉल्व है, स्टिमुलाई कहाँ से आ रहा है. इसके अलावा इससे रिलेटेड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर यू कैन सी सम हार्मोनल चेंजेस
जिस तरह गैस्ट्रिन है तो उसका क्या रोल है, सिमिलरली कोलसिस्टोकाइनिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन के लिए, देन सिक्रीटन है, इनको हंगर हार्मोन्स भी कहते हैं, हंगर पैंस इसकी वजह से आते हैं। तो बेसिकली इन एंजाइम से रिलेटेड 1 से 2 एमसीक्यूज हमेशा आ जाते हैं, तो इसको जो है आपने अच्छे से कवर करना है। देन है इसका न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की, मीन्स जो हमारी नर्व्स हैं, जो हम बात करते हैं पूरी की पूरी ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, वो सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड जो फेशियल नर्व है जिसका नेम भी मेंशन है यहाँ पे CN7, और ग्लास्टोफिंजियल वाली जो नर्व्स हैं ये दो बेसिकली एसोसिएटेड है इसको कंट्रोल करने के लिए। और स्टमक एम्प्टी होता है विद इन 2 to 6 आवर आफ्टर अ मील। और इसके अंदर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। ज़ाहिर है पेरिफेरी हमारे बाजू जितनी हमारी बाकी रिमेनिंग बॉडी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आती, दिस इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय नर्व्स एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो नर्व्स को आपने याद रखना है नॉर्मली, क्योंकि इन दोनों के नेम पे ही एमसीक्यूज आता है। देन हार्मोनल कंट्रोल में गैस्ट्रिन है, बेसिकली इसका क्या रोल है कि इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, जो हमने स्टमक के अंदर चर्निंग सेंसेशन पड़ी थी वो इसकी वजह से होती है। देन हिस्टामिन है जो कि HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। देन सिक्रीटन हार्मोन है जो कि डिक्रीज करता है ओवरऑल गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। और इसको जो है हम फुलनेस का भी हार्मोन कंसिडर करते हैं। उसके बाद है कोलसाइटोकाइनिन जो कि इनहिबिट करता है ये भी गैस्ट्रिक की एम्प्टी होने से। ओवरऑल कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर की कंट्रोल करता है क्योंकि बाइल की सिक्रीशन इसी से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है कि द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम gallbladder, so its right option is colecytokinin. And then here are some important MCQs relevant to functioning of digestive tract. First one is which of the following enzyme in human body starts the digestion of protein? तो बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन किस से स्टार्ट होती है, डेट इज पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन स्टमक में है, पहले फूड की प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट ही स्टमक में होती है। इस तरीके से भी आ सकता है कि एट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, तो डेट इज आल्सो स्टमक। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। एंड देन विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिएक्ट इन द लो पीएच, सो लो पीएच पे नॉर्मली यही जो है पेप्सिन के से एसोसिएटेड जो एंजाइम है प्रोटीएसिस, प्रोटीन्स की जो डाइजेशन करते हैं उनको हम कहते हैं। देन है मेजॉरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन। अगर बात करते हैं जस्ट ओवरऑल फूड की एब्जॉर्प्शन की तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर जस्ट वाटर की बात हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि जितनी हमारी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं प्रोटीन की डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज है, फैट के डाइजेशन के बाद जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बेसिकली दीज आर मेन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टेड फूड, और वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है अलोंग विद मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मैक्सिमम वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। सो वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। And then next one is which of the following part of human body secrete the enzyme diastase? So basically diastase जो amylase enzyme जिसकी हम बात करते हैं ओरल कैविटी में रिलीज होता है, उसी के ही डिफरेंट नेम्स हैं, प्रोटाइलिन भी इसको कहते हैं, diastase एज वेल एज। तो इसकी अगर इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं एंजाइम की एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म से भी और उनके सेकंड नेम से भी। Then which of the following is not involved in the stimulation of release of pancreatic juice? So that is called cytokinin. ये सारे के सारे अपर थ्री जो हैं ये हार्मोन ये बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं पेंक्रियाज के साथ, पेंक्रियाज के सिक्रीशन के साथ। लेकिन हमने पहले पढ़ा जो कोल साइटोकाइनिन है ये गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन मींस ऑयल की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। Here you can see in below, here are some detail of some enzymes like कोल साइटोकाइनिन। ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अगर आप मिलन हाले में से ये चैप्टर डिटेल में करें तो वहाँ पे इन सब इंजाइम और हार्मोन की नेचर भी बताई हुई है कि कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा जो है वो अमाइड हार्मोन है, यानी उसके अंदर अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है। तो थोड़े से ये इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो विटामिन इन नेचर है, जैसे एनएडी हो गई जी, तो इसी तरह एफडी है जो कि कोएंजाइम के तौर पे भी एक्ट करते हैं, विटामिन हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं basically. And then next one is the renin enzyme is secreted in which of the following areas of alimentary canal? So that is stomach.
ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है रनिंग से रेलिवेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मली तो बेसिकली आपको पास पेपर्स में इन दोनों वर्ड से रेलिवेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। रैनिन की एक एंजाइम भी है और इसी नेम से रिलेटेड एक हार्मोन भी है। तो बेसिकली जब RENNIN रैनिन है तो इट इज़ एन एंजाइम जो कि नॉर्मली रिलीज होता है स्टमक से, और ये इसकी इसका सेकंड नेम काइनोसन है। इसका भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि रेनिन इज आल्सो कॉल्ड एज, किस पार्ट से ये रिलीज होता है, इसका एमसीक्यूज भी आया हुआ है स्टमक से। और इसका रोल क्या है, ये इन्फेंट्स में जो कि मिल्क ईटर्स हैं, जैसे जो मिल्क फीड करते हैं, मदर फीड करते हैं, या फिर इसके अलावा यानी नॉर्मली जिनकी डाइट ही मिल्क है तो उनके अंदर ये वाला इंजाइम सबसे ज़्यादा उनके गैस्ट्रिक जूस के अंदर रिलीज होता है। और इसका काम क्या है, कर्डल्स करना, मिल्क को उसकी डाइजेशन करना, यानी मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो पेप्सिन से नहीं होती, उसके डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड रेनिन। तो इसका भी एमसीक्यूज आ जाता है कि इन यंग वन और इन इन्फेंट्स मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कैसीन इज ऑलमोस्ट completely digested by which enzyme? So नीचे ऑप्शन होते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। तो देन इसका राइट ऑप्शन है रेनिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये अडल्ट से रिलेटेड है, अडल्ट में प्रोटीन की डाइजेशन है, जबकि इन्फेंट के लिए चेंज है। सिमिलरली इसकी इनएक्टिव फॉर्म है जिसको प्रोकाइनोसिन कहते हैं। अब नॉर्मली इस रेनिन की डिटेल मेंशन है इस स्लाइड में, इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा इसी से ही एसोसिएटेड एक हार्मोन भी है, उसके अंदर जस्ट एक एन कम है। मीन्स अगर ये वर्ड हो RENIN तो वो एक हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज होता है। हाइपरटेंशन जो हाई बीपी है उसको हम एंजियोटेंसिनोजन भी कहते हैं, उस केस में उसका रोल है। जब हम इससे नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे तब हम किडनी से एसोसिएटेड हम रेनिन हार्मोन को स्टडी करेंगे। तो अब इस लेक्चर में बेसिकली हमारा फोकस जो है वो रेनिन इंजाइम पे है। देन आगे नेक्स्ट स्लाइड है, द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइमोसन का सेकंड नेम रेनिन है। इसके अलावा विच सब्सटेंस स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जाहिर सी बात है वो गैस्ट्रिन हार्मोन के कंट्रोल में है, और इंटीरोकाइनेज हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन सी सब्सटेंस जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्पेसिफिक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज, ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। और जो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं दैट इज HCl। That's all. Hope you can understand the working of digestive system. So wish you good luck for your preparations.